Okay. कुछ फैक्ट्रीज थी इसके रास्ते में, कुछ पेड़ थे, Okay. कुछ पावर पोल्स थे, ये सब हटाने में करीब 3-4 साल लगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस नंबर 8055 चला, एक जजमेंट आई जहाँ पे बोला इन घरों को तोड़ा जाए अंडर दी आर पॉलिसी। बहुत बड़ा माइलस्टोन तो अचीव हो गया कि द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो गया। और की माइलस्टोन्स जो आपको लगते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने वाले हैं? दिस विल बी अनदर बिग गेम चेंजर। 2009 में जब इसको प्लान किया गया, इट वाज ऑल ऑन द सेम लेवल। ये सिर्फ एक सरफेस प्लान था। उस टाइम पे कुछ 300 घर थे जो न्यू पालम विहार का पार्ट थे, एंड दे वर ऑल अनऑथराइज्ड। What do you think the future of द्वारका एक्सप्रेसवे? भाई 20,000 पहुंच गए हैं रेट्स, आगे क्या लगता है आपको? सर अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। Thank you guys for giving us the nominal response to our last 2 podcasts. This has motivated us to bring new faces on our platform and share their views regarding the market and various micro markets. This will obviously help you in taking your knowledge base about the real estate market much higher, and you will be able to take very informed call when you are buying a real estate asset. So today we have Mr. Hitesh Tineja with us from Hero Reality. He is heading sales strategy and business development vertical there for Pan India. He has an experience of more than 18 years in real estate and has worked in multiple micro markets of Gurgaon. लेकिन एक स्पेशल चीज है इनमें, he has more than 14 years experience of द्वारका एक्सप्रेसवे. इन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे को पूरा बनते हुए देखा है. In fact, he is the man who knows every brick of द्वारका एक्सप्रेसवे. जब द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू भी नहीं हुआ था, he was there in that particular micro market and selling the projects. So let's talk real estate. Welcome to our platform, Hitesh. It's a privilege to have you here. And with the experience of around 18 years in multiple micro markets in Gurgaon, you have seen Dwarka Expressway market from dust to gold. And I think you had a great experience across this market. और जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे को आपने बनते हुए देखा, 2010 से आप उस माइक्रो मार्केट में काम कर रहे थे. आपने यू हैव सीन ऑल द सीजन्स एंड द फेजेस ऑफ दैट मार्केट मूविंग अप एंड डाउन. सो इट्स अगेन अ प्रिविलेज. आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए. एब्सोल्युटली यू आर गोइंग टू पुट सम वैल्यू फॉर आवर व्यूअर्स. दे विल लर्न अ लॉट अबाउट दिस मार्केट. बिफोर वी मूव अहेड, तो हितेश, मैं क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ये जर्नी 18 साल की जर्नी, आपने रियल एस्टेट पे क्यों आए, ठीक है, और कैसी रही आपकी जर्नी? ये चांस था. आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी. दैट सॉफ्टवेयर कंपनी वाज अ वेंडर टू एमआर. अच्छा. और उस टाइम पे एमआर एक बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा नाम. आई मीन दे वर डूइंग, दे हैड वेरी बिग प्लान्स, वेरी एग्रेसिव प्लान्स. राइट. और उसके बाद फिर कुछ लोग मिले जिन्होंने समझाया रियल एस्टेट दैट दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग स्टेप फॉर यू. हाँ जी. तो उस टाइम पे फिर मैंने वो लिया था. राइट. और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस देखे हैं मार्केट में. 18 साल में बहुत सारे रिफॉर्म्स देखे हैं. मार्केट्स को डेवलप होते हुए देखा है, बिल्डर्स को डेवलप होते हुए देखा है, बिल्डर्स को डाउन आते हुए देखा है. बहुत कुछ चेंजेस देखे हैं. 2009 में लेमान क्रैश किया था, उसको भी देखा है. हाँ. जब मार्केट पूरी डाउन आ गई थी, उसके बाद दोबारा से गियर अप करी थी. उसके बाद 2014 में दोबारा से डाउन आई है. राइट. दैट्स अप्स एंड डाउन्स हैव बीन हैपेंड, आई मीन कपल ऑफ टाइम्स इन द पास्ट 18 ऑड इयर्स. राइट. एंड इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी, वेरी गुड लर्निंग. बड़ा मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला है. जो भी मेरे ख्याल से हितेश, इसी ड्यूरेशन के बीच में कितने रिफॉर्म्स आए. रेरा बिल्कुल इसी 18 साल के अंदर आया. डीमोनेटाइजेशन ट्रू आपके इसी टेन्योर के बीच में हुआ. जीएसटी का इंट्रोडक्शन. राइट. तो इसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया होगा कंज्यूमर बिहेवियर पे. बिल्कुल है जी. मेजर इम्पैक्ट आपका आया था व्हेन वैट वाज इंट्रोड्यूस्ड. उसके बाद जीएसटी में चेंजेस आए थे. जीएसटी वाज सम X%. उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद वो रिड्यूस हुई थी. राइट. उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया. पहले कंज्यूमर यूज्ड टू थिंक के why to pay this GST. पहले वो सोचता था ना दें, and they were more inclined to buy towards ready to move in property. राइट. अभी जब वो स्टैंडर्ड आ गया है हर एक प्रॉपर्टी के लिए, whether it's a new launch or a ready to move in, तो उसके बाद से कंज्यूमर पैटर्न चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया. तो हितेश, आपको ये भी लगता होगा कि आज से जब 18 साल या ड्यूरिंग दिस जर्नी कंज्यूमर बिहेवियर रिगार्डिंग पर्टिकुलर साइज हैज चेंज्ड. दैट्स राइट. उसकी भी वजह है. पहले क्या होता था, व्हेन द मार्केट इज अंडर डेवलपमेंट, उस टाइम पे आपका इन्वेस्टर आता है. जब इन्वेस्टर आता है, बिल्डर विल प्लान फॉर अ स्मॉलर ऑप्शन. आप पहले ये बता सकते हैं कि क्या साइज से कहाँ, किस साइज पे ये मार्केट मूव करी? मैं उसी पे आता हूँ. हाँ जी. इनिशियली जब मार्केट अंडर डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेस, जब ये पहले प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, व्हेन इंडिया बुल्स वाज, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था इसको बनाने का, द्वारका एक्सप्रेसवे का. ओके. उस टाइम पे बिल्डर का जो स्कोप था वो था सिर्फ 2 बेडरूम, मैक्सिमम 3 बेडरूम, बिकॉज दैट टाइम ओनली इन्वेस्टर्स वर कमिंग टू बाय. राइट. अब जब रोड रेडी हो गया है, देन बिल्डर्स कांट डिले द प्रोडक्ट डिलीवरी, एंड दैट्स व्हाई 4-5 बेडरूम आर मोर इन डिमांड. सो दिस cycle, this change in the buyer sentiment is because of the readiness of the micro market. Right. आज जब रोड रेडी है,
builder would not be able to delay the delivery of a product. Right. So एक term है which is end user investor, wherein what I feel as कि जब तक एक property किसी customer को मिली नहीं है, in time he's an investor only. Right. Only the moment he has keys in hand, that time only he will decide whether he wants to exit, whether he wants to move in. तो एक्चुअली आप ये कहना चाहते हो कि जब तक आपके हाथ में चाबी नहीं आती, Correct. उस टाइम तक तो आप इन्वेस्टर ही हो, अभी भी आप बीच में एग्जिट कर सकते हो. Absolute. जब चाबी हाथ में आ गई, then it's a call to every individual whether they want to stay in, Correct. they want to rent out, or they Or want they to want sell. to sell out. Exactly. Right. मैं हितेश genuinely I can say you as guru of द्वारका एक्सप्रेस वे. मैं genuinely बता रहा हूँ कि मेरे को जब इतना बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ पे गवर्नमेंट ओवरऑल इंफ्रा में कुछ चेंजेस कर रहे थे कि Right. प्लानिंग Right. चेंज होती रहती थी. Right. आई यूज्ड टू कॉल यू Right. टू अंडरस्टैंड Right. कि हितेश क्या लग रहा है, क्या चेंजेस होने वाले थे, एंड यू ऑलवेज हैड ए आंसर टू इट. Yes. So I can say you that you have seen dust to gold. That's true, Saurabh. I have seen Expressway taking baby steps to what the monster look it has right now. Right. You know, that time when we used to convince, buyers कि आप ये property लो आज और ये अगले 4 साल 5 साल में रोड रेडी होगा, nobody used to believe it क्योंकि काम चल रहा है और उसके बाद चलते चलते उसके बार बार क्लैशेस होते थे. फॉर एग्जाम्पल आपका एल जोन पॉलिसी आई एनआई में. अब जब पॉलिसी आई सडनली द मार्केट क्रैश ऑफ एक्सप्रेसवे. Right. उसके बाद आफ्टर सम टाइम ग्रेजुअली मार्केट ऊपर उठी. अगेन समथिंग हैपेंड, सम अदर पॉलिसी केम, दीनदयाल पॉलिसी केम कि सडनली आपका ग्रुप हाउसिंग या हाई राइज पे इम्पैक्ट आ गया था. Right. तो ये बार बार उसके जो ग्रोथ कर्व हैं इसमें टू मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स आए थे पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में. Right. Then when it started in 2009, I mean, Puri was the first one to enter on the expressway. उस टाइम पे prices भी उनके अच्छे थे when they were selling in 2011. Right. तो prices अच्छे खासे थे. But that time to convince a buyer that down the line this will be the next thing on the expressway, एक benchmark set होगा अपने आप में, Right. एक बार set होगा अपने आप में. मतलब उस टाइम वो एक विजन दिखाना बहुत उसकी- tough था, हाँ, बहुत मतलब tough था. ड्रीम कि भाई ये ऐसा बनेगा. That was the real selling when you sell actually. Today when the road is ready, I mean you are showing the road, आप एक property दिखाते हो, एक road दिखाते हो and People are they understanding. are understanding. Exactly. अगर मैं हितेश आपको ये द्वारका एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट जी. फेजेस में समझना चाहूँ जी. कि 2009 में इसका स्टार्ट हुआ या 2008 में कंसीव किया, करेक्ट, स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये बेबी स्टेप्स जैसे आपने बोला इन्होंने लिए. जी, जी. तो आप मेरे को अगर फेजेस में समझाएं कि 2008-9 में स्टार्ट हुआ, Correct. ठीक है, उस टाइम क्या हालत होती थी द्वारका एक्सप्रेसवे की, फेज 2 की हालत चेंज हुई, Correct. फिर और इम्प्रूव हुई हाँ. और इवॉल्व हुई, बिल्कुल. उसके साथ उस रियल एस्टेट मार्केट कैसे कैसे मूव करती रही, तो मैं वो थोड़ा सा समझना चाहूंगा एंड इन फैक्ट इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो. Absolutely. 2009 में जब इसको प्लान किया गया, इट वाज ऑल ऑन द सेम लेवल. ये सिर्फ एक सरफेस प्लान था. देयर वाज नो एलिवेटेड कॉरिडोर, कोई इसमें एलिवेशन का प्लान नहीं था, कोई फ्लाईओवर का प्लान नहीं था. एक सिंगल ग्राउंड पे नीचे की बात होती थी. उस टाइम पे कुछ 300 घर थे जो न्यू पालम विहार का पार्ट थे एंड दे वर ऑल अनऑथराइज्ड. ओके, कुछ फैक्ट्रीज थी इसके रास्ते में, कुछ मंदिर थे, कुछ पेड़ थे, ओके, कुछ पावर पोल्स थे. ये सब हटाने में करीब 3-4 साल लगे. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस नंबर 8055 चला ओके, और वो करीब 4-5 साल चला. फाइनली वहाँ पे एक जजमेंट आई जहाँ पे बोला इन घरों को तोड़ा जाए. अंडर द आरएनआर पॉलिसी दे वर शिफ्टेड टू वेरियस पार्ट्स. मतलब कुछ सेक्टर 110 में गए. पॉलिसी. दिस इज बेसिकली 2013 में एक पॉलिसी आई थी कि जो चीज़ आपकी इंफ्रा डेवलपमेंट में आएगी, कुछ प्राइवेट हाउसेज आएंगे, तो गवर्नमेंट विल गिव देम सर्टेन सब्सिडी एज वेल एज दे विल गिव देम सम प्लॉट इन अ डिफाइंड एरिया. ओके, तो आरएनआर के एरियाज है, रिलोकेशन की एक पॉलिसी आई थी जिसके अंदर आपको प्लॉट्स को दोबारा से रिलोकेट करना था. आई अंडरस्टैंड. वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई जिसके इंप्लीमेंटेशन में अब फिर 1-1.5 साल लगा. दिस वाज अगेन समथिंग विच चेंज द मार्केट अपसाइड डाउन. पहले बायर के सेंटीमेंट गिर गए क्योंकि आपका केस चल रहा है. उसके बाद दोबारा से उसमें चेंजेस आए कि जजमेंट आ गई, अब तो एक घर टूटेंगे. फिर उसके बाद दोबारा से सेंटीमेंट्स ऊपर आए. जजमेंट कौन से साल में आई थी? ये 2017 या 18 में आई थी. ओके, 2017 के आसपास में आई थी. ओके. आफ्टर दैट उसके बाद एल&टी ने इसको बिड किया कि अब हम इसको करते हैं. कितने बिडर्स आए थे उस पे? इसमें 2 आए थे, रिलायंस और एल&टी. रिलायंस दे हैड अ टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम देन एल&टी, ओके, और एल&टी ने कहा नहीं हम इसको एक कम टाइम में कवर करेंगे. देन दे गॉट द कॉन्ट्रैक्ट. तो एल&टी ने ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे 5 फेजेस में बनाया. ओके, दिल्ली में 2 फेज आते हैं 10 किलोमीटर के आसपास. 18 किलोमीटर के आसपास आपका जो फेज आता है वो गुड़गांव का पार्ट है. ओके, और ये इनका टाइम फ्रेम जो था, दे आर एज पर द शेड्यूल. दे हैवंट डिलेड इट. बिल्कुल टाइम से ऑन ट्रैक काम किया. दैट इज व्हाट हैज इंक्रीज्ड बायर्स कॉन्फिडेंस इन बाइंग ऑन एक्सप्रेसवे. राइट. आज जो प्राइसेस आप देख रहे हो, मतलब व्हेन आई वाज देयर तो महिंद्रा जैसी प्रॉपर्टी और करीब 2021 रुपए का लॉन्च था. राइट. टुडे दैट इज नॉट इवन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. दिस इज व्हाट ईयर वी आर टॉकिंग. 2008. राइट, तो ये तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं है आज. राइट. व्हेन पुरी स्टार्टेड इट वाज एट अराउंड 6500 रुपीस पर स्क्वायर फीट. व्हिच ईयर?
2011. Okay. नाउ यू सी द राइज सिर्फ 3 से 4 साल में प्राइसेस 3 गुना. Right. और आज आप जहाँ बैठे हो 2011 से 2024 करीब 13 साल में ये प्राइसेस फिर से 3 गुना है. Absolutely. I agree. यू कॉल इट आपका कोविड इम्पैक्ट भी इसके अंदर है, आपके ये अप्स एंड डाउन्स भी इसके अंदर है. तो आई थिंक जितने भी cyclical cycles होती हैं, Yes. dips, gains, Correct. ये मार्केट ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में ये सारे डिप्स राइजेस सब देखे. ठीक है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट माइक्रो मार्केट, मोस्ट टॉक्ड अबाउट रोड. True. क्योंकि बहुत टाइम से लोगों के स्टेक्स लगे हुए थे. True. ठीक है, इट टुक लॉट ऑफ टाइम दैट दिस रोड केम इनटू प्ले. Absolutely. ठीक है, आई थिंक 2009 की सेल आज 2024 में जाके वो रोड ऑपरेशनल होना अपने टाइम मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ा एक बहुत phase बड़ी है. बात है. एंड जस्ट नॉट बायर्स कॉन्फिडेंस, यू सी द डेवलपर्स कॉन्फिडेंस ऑल्सो. आज आप देखो हर बड़ा नाम आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे बैठा है. Right. You pick up any big conglomerate of the market, any big industry player, they have land parcel, they want to do on expressway. Right. People they are trying to find bigger chunks on expressway where they can perform better, जहाँ पे उनको scalability मिले, जहाँ पे उनको vision मिले, जहाँ पे उनको एक platform मिले काम करने का. और ये market इस time पे और ऊपर जाएगी. I am very bullish about this market for the simple fact that this is the part which is now closer towards the upcoming CBD. Right. सो नाउ पहले क्या होता था, आप सिर्फ लिमिटेड हो गोल्फ कोर्स रोड तक, एक्सटेंशन रोड. गोल्फ कोर्स रोड ने देखा माइग्रेशन फ्रॉम साउथ दिल्ली. पीपल हु नाउ कुड नॉट अफोर्ड गोल्फ कोर्स रोड, दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स एक्सटेंशन रोड. Right. अगर किसी का घर है गोल्फ कोर्स रोड पे, आज वो अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज आज प्राइसेस उसके अफोर्ड से बाहर है. एंड इन केस हिज सन इज गेटिंग मैरिड, तो वो उसको घर कहाँ दिलाएगा? एक्सटेंशन रोड पे दिलाएगा. सिमिलरली दिल्ली का माइग्रेशन जो है, वेस्ट दिल्ली का, द्वारका, वेस्ट दिल्ली, वो माइग्रेशन आपका आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे. इनफैक्ट हितेश, मुझे लगता है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन है, अगर मैं लास्ट 1 साल का पैटर्न देखूं तो गुड़गांव और साउथ दिल्ली से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहा है. बिकॉज और एनआरआई इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल डायनामिक्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेस. करेक्ट. वो उसकी भी रीजनिंग्स हैं. दिस इज ऑल बायर सेंटिमेंट्स ओनली वेयर, जहाँ पे पहले वो आते थे तो देखते थे रोड अभी नहीं बना है, बिकॉज साउथ दिल्ली का बायर बड़ा स्पेसिफिक है. अगर उसको आपने बोला है ये बना है, अगर बना होगा तो वो लेगा. सो पहले रोड नहीं थी, दैट कॉन्फिडेंस वाज नॉट देयर टू बाय ऑन एक्सप्रेसवे. टुडे देन व्हेन द रोड इज रेडी, आज साउथ दिल्ली या दिल्ली के क्रीम बायर्स को, नीच क्लास को आप जब लाके दिखाते हो कि रोड रेडी है, देयर इज नो क्वेश्चन. प्रॉपर्टी रेडी है, डेवलपर इज गुड, दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, रोड इज रेडी, दे विल कम एंड बाय. हितेश, मैं जो अभी हमने डिस्कशन करी कि मल्टीपल फेजेस में ये डेवलपमेंट हुई, आपने बोला कि पहले ये एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान नहीं था. तो ये चेंजेस कब आए? गवर्नमेंट ने ये स्टेप कब लिया? जब इसमें डेवलपर्स का स्टेक बढ़ा ऑन द इंटायर माइक्रो मार्केट, व्हेन दे सी के डेवलपर्स यहाँ पे आ रहे हैं and they are aggressive to do launches, that time they realize that the growth potential of expressway in terms of habitation is going to be phenomenal. सिंगल प्लेटफॉर्म का रोड, सिंगल सरफेस रोड, यहाँ पे जो क्राउड आएगा अगले 4 से 5 से 7 साल में उसे केटर नहीं कर पाएगा. दैट इज व्हाट इसको जो ट्रांसफॉर्मेशन इसका हुआ इसी वजह से हुआ गया. आज जो आपकी टीओडी पॉलिसी है, वो टीओडी पॉलिसी इसी का पार्ट है कि जो फिनोमिनल ग्रोथ इसमें आनी है, जो इसमें हैबिटेशन पॉलिसी एक बार जरा एक्सप्लेन करेंगे. सी टीओडी इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट. इट समराइज इन अ सिंगल स्टेटमेंट दैट जहाँ पे गवर्नमेंट के इंफ्रा डेवलपमेंट है, जस्ट टू सपोर्ट दैट एक्सपेंस टुवर्ड्स दैट इंफ्रा डेवलपमेंट, उस कॉरिडोर पे जो बिल्डर प्रॉपर्टी बनाएगा, वो बिल्डर एक्चुअल नंबर ऑफ अपार्टमेंट से डबल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बनाएगा, सो दैट पीपल विल कम एंड दिल स्टे इन दैट एरिया, and that is servicing to that revenue which they have spent, expense that they have borne. तो जो कर्जा उन्होंने कर दिया उसे कवर करने के लिए गवर्नमेंट लॉ करती है कि बिल्डर आके यहाँ पे डबल नंबर ऑफ फ्लैट्स बनाए. आई अंडरस्टैंड. So that is a very simple way to capitalize on their expense. उसको फुलफिल करने के लिए they'll give you an option to make more number of apartments. As simple. हितेश, इस द्वारका एक्सप्रेस पे मेट्रो का क्या प्लान है? It's on the DPR stage. अभी इनकी रिपोर्ट स्टडी चल रही है. This will be given to certain contractor, और उसके बाद ही कुछ इस बारे में कह पाएंगे. मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में अभी मार्केट में नहीं है. बिल्डर्स आर. अच्छा, कुछ की माइलस्टोन्स जो आप लगता है कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन तो अचीव हो गया कि द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो गया. कुछ और की माइलस्टोन्स जो आपको लगते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास है, जो नेक्स्ट 2, 3 या 5 साल के अंदर आने वाले हैं? ऐसे 2 बहुत बड़े माइलस्टोन हैं जिसके बारे में अभी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है. द्वारका में सेक्टर 19B में दिल्ली के अंदर 19 होल चैंपियनशिप आने वाली है. देयर विल बी अ बिग golf course which is planned in sector 19. Okay. It's approximately 220 acre of land by DDA.
Okay. Second thing is approximately 35 hectare of land is planned by Ministry of External Affairs. Okay. आपकी जितनी एम्बेसीज इस टाइम पे साउथ दिल्ली से ऑपरेट करती हैं, ये सारी एम्बेसीज को यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस दिया गया है. इस माइग्रेशन में करीब 4 से 5 साल लगेंगे. Okay. This will be another big game changer towards changing the buyer's mindset, buyer's sentiments, and they'll be further coming here. दिल्ली का और माइग्रेशन इधर गुड़गांव में आएगा इन 2 बड़े माइलस्टोन. इसी के साथ मैं हितेश आपसे ना कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ. जब इतना बड़ा फेज देखा कंज्यूमर्स ने, आपने तो 2009 से सेलिंग कर रहे हो आप द्वारका एक्सप्रेस, या 2011 से, 11 से आप सेलिंग कर रहे हो. इट्स बीन 13-14 ईयर्स सेलिंग द्वारका एक्सप्रेस वे. पहले कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता था? ठीक है, जब द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा था तब क्या था कंज्यूमर बिहेवियर, और आज की डेट में एक कंज्यूमर क्या सोचता है और क्या सोच के बाय करता है, इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी के अंदर? यार ये एक बहुत सिंपल फंडामेंटल है, जहाँ पे पहले सब कुछ एक कैटलॉग में, एक ब्रोशर में दिखता था. राइट. एवरीथिंग वाज विजिबल ऑन अ पेपर. राइट. कुछ भी ग्राउंड पे नहीं था, ना रोड बना था, ना बिल्डर ने कुछ वहाँ पे डिलीवरी करी थी. तो उस टाइम पे हम लोग सपने बेचते थे कि ये 3-4 साल में बनेगा. प्रॉपर्टी कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है? कंज्यूमर का बिहेवियर ये था, ठीक है जी, अगर रोड बन जाता है, द बिल्डर हैज अ क्रेडिबिलिटी, अगर लैंड आपके पेपर्स वगैरह सब ठीक है, देन बिल्डर बायर यूज्ड टू बाय. उस टाइम पे था ठीक है जी जो मिल जाए, बिकॉज उस टाइम पे था इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. उस टाइम ज्यादा इन्वेस्टर आता था या एंड यूजर आता था? वही बात है, उस टाइम पे ज़्यादा इन्वेस्टर था, जहाँ पे वो 2 बेडरूम लेता था, छोटी इन्वेस्टमेंट करता था, 3 बेडरूम मैक्सिमम चला गया. आज जब रोड रेडी है तो वो बोलता है 4 बेडरूम दो, बिकॉज ही वांट्स टू शिफ्ट फॉर द एंड यूज पर्पस. अब उसके पास घर में कम से कम 3 से 4 लोग हैं, तो उसको 4 कमरे चाहिए ही चाहिए. हर एक को अपना अपना रूम चाहिए. तो आज मिनिमम रिक्वायरमेंट एक्सप्रेसवे पे 4 बेडरूम की है. आज 2 बेडरूम को कोई भी नहीं पूछता. इवन इन्वेस्टर अगर आ जाता है, he would rather prefer to buy, let's say, instead of buying 10 flats, he'll buy 5 flats, but he will buy 4 bedroom ones. उसे बड़ा चीज़ ही है. जहाँ तक बात करें प्रोडक्ट की, दिल्ली में आज क्या होता है, आज आप दिल्ली जाएंगे, नॉर्थ दिल्ली में, तो जहाँ पे कोठियाँ बनी होती हैं, बंगलोज बने होते हैं, हर बंगले का अलग फसाड है, हर बंगले का कंसेप्ट अलग है. एवरी नेक्स्ट डोर नेबर वांट्स कि मेरा घर उससे अलग दिखना चाहिए. राइट. सिमिलरली इन ऑन एक्सप्रेसवे ऑल्सो, इन फैक्ट इन गुड़गांव ऑल्सो, हर बिल्डर को चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट एक अलग कैटेगरी का हो, एक अलग कंसेप्ट हो. मतलब आई शुड ऐड दोज मैनी फीचर्स कि जिसमें नेक्स्ट डोर नेबर के ना हो. बायर ऑल्सो वांट्स द सेम थिंग कि मैं जो चीज़ ले रहा हूँ ना वो एक्सक्लूसिव लूँ. मैं एक कंसेप्ट लूँ, मैं मेरे क्लब में ये भी हो, मेरे क्लब में वार्म वाटर वाला आपका पूल भी हो. माई क्लब शुड हैव अ स्क्वॉश कोर्ट ऑल्सो. ही वांट्स टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम. ही इज विलिंग टू स्पेंड. राइट. हितेश देखो, स्पेंडिंग पार्ट तो आई है, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई है, बट एट द सेम टाइम even the buyer is looking for value for his every penny that he is spending. Absolutely. And he has got at least 5, 6, 7 options to choose within one bracket or a category. कि अगर 4 बेडरूम चाहिए और मेरा बजट 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए का है, तो मेरे पास कम से कम 6-7 ऑप्शन होने चाहिए, सो दैट आई कैन इवैल्यूएट. यार आज की डेट में आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, दैट टाइम ओनली यू विल सी कि मेरे को बेस्ट ऑप्शन, कॉस्ट इफेक्टिव, अच्छी चीज़ विद गुड रिव्यूज कहाँ से मिलती है. राइट. तो ये तो मतलब हम लोग 1000-2000 का खाना स्पेंड करने के लिए देखते हैं. या इवन इफ यू बाय अ मोबाइल फोन वर्थ ₹1.5 लाख, यू विल हैव 10 ऑप्शंस कि मैं सैमसंग लूँ, एप्पल लूँ. और यहाँ पे जहाँ बायर 5-6 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहा है, और जहाँ पे उसके घर में जो 4-5 लोग रहते हैं, वो सारे के सारे अगर माइंडफुल होकर सोचते हैं, तो देन ही विल हैव एटलीस्ट 4-5 ऑप्शंस टू चूज. ही वांट द बेस्ट विद इन दैट स्पेसिफिक वैल्यू. इनफैक्ट इसी के साथ मैं हितेश फिर दोबारा उस पर जाता हूँ. वो फेजेस में बना द्वारका एक्सप्रेस पे, हमने द्वारका एक्सप्रेस पे फेजेस में बना, कंज्यूमर बिहेवियर क्या था उस फेजेस में, प्राइस की क्या जर्नी थी? प्राइस की जर्नी बहुत अप एंड डाउन रही है. प्राइसिंग जहाँ 2009 में करीब 3000-4000 के बीच में था, सडनली 2011 में एकदम से करीब 6000-6500 पे आ गया. देन फर्दर इट वेंट अप टिल 10,000 बाय 2013-14 तक 10,000 पे चले गए थे. 14 के बाद थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया था. उसके बाद वापस प्राइस 8000 के आसपास आ गए थे. राइट. उसके बाद 2017-18 में दोबारा से डिप आया था थोड़ा सा 18 में, बिकॉज कोविड भी आया था. बट कोविड के बाद 2020 में आया था. राइट. 2020 के बाद करेक्शन आया था, आई मीन अप आया था इसमें. 2018, 19, 20 में डिप आए थे. उसके बाद 2020 पीपल रियलाइज द वैल्यू. दे फिगर्ड आउट के एवरीबॉडी नीड्स स्पेस, हर एक को अपना घर चाहिए. मुझे लगता है कि इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी बहुत जो बड़ा रोल एक पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर आने लगी कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कितना स्पीड, एंड पीपल स्टार्ट सीइंग द कंस्ट्रक्शन हैपनिंग. Yes. ठीक है, L&T वाज वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अचीविंग द टाइमलाइंस. True. आई थिंक दैट क्रिएटेड अ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अक्रॉस इन रियल एस्टेट इन्वेस्टर माइंडसेट. इसके साथ साथ एक और चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये, अगर आप देखो व्हेन यू गो बैक इन हाइंडसाइट एंड यू सी, बिल्डर ने ना प्रोडक्ट्स को डिले किया बिकॉज रोड कंप्लीशन वाज नॉट एज पर देयर डिलीवरी. राइट. एंड नाउ व्हेन द रोड वाज गेटिंग रेडी, दे ट्राइड कि हमारी प्रोडक्ट की डिलीवरी
रोड डिलीवरी के साथ हो जाए। अब उनके पास ना डिले करने का स्कोप नहीं है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी कपल ऑफ डेवलपर्स दे हैव डिलेड इट ताकि इन्वेस्टर को बेनिफिट मिले थोड़ा सा, और जब तक रोड आए तब तक उनकी डिलीवरी है, सो दैट पीपल शुड ऑक्यूपाई दोज हाउसेज। वो उस चीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया प्राइसेस को ऊपर नीचे लाने में, बिकॉज आपका प्रोडक्ट अगर डिलीवर लेट होगा ऑब्वियसली प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, you will have investors who will try to exit and the prices will drop. Right. When the product is on the delivery verge, Right. that time you will see prices will go up. So prices अगर आपकी delivery delay हो जाती है बीच में, that tips down the prices. That kind of creates an impact on the buyer's mindset that this product is getting delayed. लेकिन प्राइस की आई थिंक ये जर्नी रहती है, प्राइस कीप मूविंग अप विद मल्टीपल माइलस्टोन्स गेटिंग इनटू प्ले। करेक्ट, जैसे आपने बोला डिप्लोमेटिक एनक्लेव आएगा या कुछ और फैक्टर्स होंगे और कुछ कमर्शियल एक्टिविटी आने वाली है, सीबीडी आप कह रहे हो कि वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने वाला है, सो ऑटोमेटिकली दैट विल सपोर्ट दिस प्राइस पॉइंट एंड those milestones will push this prices up. Absolutely. This has a long way to go with different CBDs in different parts of Gurgaon. अभी क्या है, पहले क्या था, सिर्फ एक था which is Cyber City. Right. अभी आप देखो पूरे गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में there are different CBDs now. Right. And लैंड का ना एक बड़ा कॉमन सा एक सिनेरियो रहा है हमेशा से, सीबीडी के जितना पास जाओगे ना लैंड कॉस्ट उतनी बढ़ जाती है, जितना दूर जाओगे लैंड कॉस्ट उतनी कम जाती है। सो मोर क्लोज यू आर टुवर्ड्स अ सीबीडी द लैंड विल बी हायर व्हिच विल फर्दर पुश द प्राइसेस हाई। राइट। सो हितेश, व्हाट यू थिंक द फ्यूचर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे? भाई 20,000 पहुंच गए हैं रेट्स, आगे क्या लगता है आपको? सर अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अच्छा, इस माइक्रो मार्केट में कुछ ऐसा कमी नहीं है which is comparable with Golf Course Road or Extension Road. Right. As I told you, there are lot of factors. बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो अभी आने हैं, माइलस्टोन अभी आने हैं यहाँ पे। आपका गोल्फ कोर्स आएगा, दिस विल अगेन किक इन द प्राइसिंग। जब आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव आएगा, दैट विल फर्दर बूस्ट द प्राइसिंग। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है भाई साहब, और मैं तो कह रहा हूँ अगर अभी भी किसी ने नहीं लिया ना यहाँ पे, ही इज मिसिंग द बस। गोल्फ कोर्स रोड आपका 35-40 के आसपास में है, एक्सटेंशन रोड इज बिटवीन 20-25। राइट। Expressway is also in the same range, 2025. Right. Closer towards airport, Right. closer towards Aerobhumi, AeroCity, upcoming milestones. Right. There are further parameters, further milestones which will come into play in next 3 years, 4 years, 5 years time. तो मुझे लगता है कि उसकी ग्रोथ स्टोरी है। Absolutely, बिल्कुल है। There are a lot of milestones which are going to come into play. Yes. There are a lot of companies that's going to open their offices at that site. True. ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी होने वाली हैं which is going to support this pricing. In fact, going to take the pricing up. आज इंडिया का हर अच्छा डेवलपर गुड़गांव में लैंड चाहता है। द ओनली प्लेस वेयर दे कैन डू बिजनेस इज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि स्केलेबिलिटी है, क्योंकि स्केलेबिलिटी है। लैंड एक्सटेंशन रोड पे आपके पार्सल्स छोटे बचे हैं, टेबल इन बिटवीन 4 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़। राइट। एक्सप्रेसवे पे यू वुड बी एबल टू फेच इन अबाउट 10, 12, 15 एकड़ ऑफ लैंड। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे लैंड अभी बहुत ज्यादा है, एम्पल है, विच कैन बी एक्वायर्ड बाय अ गुड डेवलपर, और वो उस एरिया को ऑप्टिमाइज क्या मतलब इनफैक्ट उसकी जो यूटिलाइजेशन है एरिया की, उसकी डिजाइनिंग कंसेप्ट एब्सोल्युटली ला के उसको बना सकते हैं। आज सिर्फ कंसेप्ट सेलिंग ही काम कर रही है। आज बायर के दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट सेलिंग है। ही वांट्स टू बी इन द अप मार्केट प्रोडक्ट, राइट, दूसरों से हटके, राइट, पहलों से हटके। कैसे वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है? एग्जैक्टली मेरे बच्चों को, उसके बच्चों को एक अच्छी चीज़ मिले, अच्छी सोसाइटी मिले, अच्छी कम्युनिटी मिले, और जो वो पैसा खर्च कर रहा है उसको उसकी वैल्यू मिले। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल वांट्स एन एड्रेस। यस, ठीक है, आज अगर कोई पैसा डाल रहा है तो वो एक एड्रेस पे डाल रहा है कि कल मैं यहाँ पे रहूंगा, सो दिस एड्रेस विल डिफाइन मी, डिफाइन हिज स्टेटस। एब्सोल्युटली आज जो साउथ दिल्ली का बायर यहाँ पे आ रहा है वो यही देख के आ रहा है, बिकॉज ही इज स्टेइंग इन अ पॉश कॉलोनीज, पॉश एरिया में रहता है, उसे चाहिए एकदम अप मार्केट प्रोडक्ट। इनफैक्ट मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हितेश, वो था प्रोडक्ट डायनामिक्स पे, कि पहले मार्केट के अंदर वी यूज्ड टू टॉक स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट प्राइस, 2 BHK 3 BHK बात खत्म हो गई, Exactly. कोई आगे बात ही नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। अभी का प्रोडक्ट डायनामिक्स आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बहुत ज़्यादा चेंज है। देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द डायनामिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। आज अगर 4 to a core है एक टावर, क्योंकि हाइट बढ़ गई है आपकी, अप्रोक्सीमेटली 35-40 फ्लोर्स के बीच में जा रही है, एवरीबडी वुड वांट के इसमें कम से कम 5 लिफ्ट हो, क्योंकि उनको वेट पीरियड नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर बाइंग लग्जरी। Right. So that also is a factor which defines luxury. When there is no wait period, when you press a button in the Absolutely. it's a luxury for them. Yeah. You know, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में होती है कि मैं जब वो मेरे बच्चे नीचे हैं तो वो प्रॉपर गेटेड हो, सिक्योर्ड हो, he should have touch security systems in the property. क्लब में आपका हीटेड पूल हो, डबल हाइट के स्क्वॉश कोर्ट्स हो, मतलब एवरीथिंग। प्रोडक्ट की बात करें तो सिर्फ
अपार्टमेंट के लेआउट से कस्टमर को कन्विंस आज आप नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली आपको आज उसको कम से कम 25 से 30 डिफरेंट यूनिक यूएसपीज दिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, विच बिल्डर इज गोइंग टू डिलीवर अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी डिलीवरी। एब्सोल्युटली उसको चाहिए कि आज क्लब के अंदर वो सब सुख सुविधाएं हों जो उसके बच्चों को फ्यूचर में चाहिए होंगी, उसे बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। बीट सोसाइटी शॉप्स, बीट अ प्रॉपर मार्केट, बीट अ हाइपर मार्केट, बीट क्लब, बीट सेफ्टी सिक्योरिटी, बीट लिफ्ट। अपार्टमेंट के अंदर रहना कोई ज्यादा बड़ा पैरामीटर नहीं है। आई मीन दैट कैन बी रीडन एनी डे व्हेन यू वांट। राइट मार्बल लगा देना, किचन लगाना, दैट्स डेफिनेटली देयर, Right. बट अलॉन्ग विद दैट उसको कम से कम 25-30 यूनिक फीचर्स चाहिए राइट टू मेक अप हिज माइंड टू बाय अ प्रोडक्ट। आई एग्री। मुझे ये लगता है कि हितेश इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर भी, ठीक है, सो एवरी डेवलपर इज पुटिंग अ यूनिक प्रोपोजिशन इनटू Yes. देयर प्रोडक्ट Yes. सो दैट दे कैन डिफरेंशिएट एंड रेलेवेंट डिफरेंशिएटर्स। ठीक है, बहुत अच्छा। एक चीज़ और दैट इज कमिंग इनटू प्ले राइट नाउ, द इंटरनेशनल डिजाइनर्स, इंटरनेशनल लैंडस्केप कंसल्टेंट्स। ठीक है, सो सिंगापुर के कंसल्टेंट्स को यूज़ किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट के कंसल्टेंट्स को यूज़ किया जा रहा है, यूएस के कंसल्टेंट्स को यूज़ किया जा रहा है, You're right. so that the buyers who are getting into it get an international level Absolutely. facilities. That's what, exactly. आज आप देखें तो हर बिल्डर के पास एक सेट ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट, हॉर्टिकल्चर, Right. सॉफ्टस्केप्स, डिजाइन, फसाड, हर एक का अलग आर्किटेक्ट, एंड दे आर ऑल इंटरनेशनली रिनोन्ड वंस Right. बिकॉज दे ऑल वांट टू डिलीवर अ डिफरेंट प्रोडक्ट, अ यूनिक प्रोडक्ट। Right. Right. Hitesh, prices have gone up. दैट्स ट्रू। लास्ट 2 साल के अंदर प्राइजेस चले गए हैं ऊपर, और प्राइजेस रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, व्हाट आर द रीजंस दिस प्राइजेस हैव गॉन अप? देयर इज नो वन रीजन, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। अच्छा बिल्डर आना, लैंड कॉस्ट का ऊपर जाना, नया कॉन्सेप्ट पे लेकर आना, अच्छी चीज़ बना के देना, डिफरेंट बना के देना, बड़ी बना के देना, एक स्केल पे बनाना उसको, ये बहुत सारे चीज़, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाना, एवरीथिंग इज प्लेइंग अ रोल टुवर्ड्स दी रेट रिविजन्स, रेट एस्केलेशंस रादर आई वुड से। और ये अभी, और जितना आप अच्छी चीज़ बनाओगे उतना आपका कॉस्ट ऊपर जाएगा। टुडे इवन इफ यू बिल्ड अ 100 स्क्वायर यार्ड्स हाउस, सिंपल स्ट्रक्चर वुड टेक certain cost, but the moment you will add features to it, आप अच्छा पत्थर लगाओगे, सेफ्टी सिक्योरिटी लगाओगे, उसमें अच्छा डिजाइन एलिमेंट दोगे आप। हितेश, ठीक है, ये आपने फैक्टर्स बताए। अगर मैं इसको क्वांटिटेटिवली डिफाइन करना चाहूँ, 100 रुपए से प्राइस इंक्रीज हुआ, True. तो 100 रुपए में से लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में कितना जाता है? अप्रोक्सीमेटली 30-35% जाता है। मतलब आप, मैं ये कह रहा हूँ 100 रुपए से अगर रेट बढ़ा, ठीक है, मतलब तो 35 रुपए बिकॉज ऑफ लैंड बढ़ा, एब्सोल्युटली। 35-40% इज बिकॉज ऑफ लैंड। आप एक जनरल सेंटिमेंट देखना, पूरे गुड़गांव में पिछले 3 सालों में प्लॉट्स के रेट और रिटेल प्लॉट्स के रेट अप्रोक्सीमेटली 4 गुना हो गए हैं। जो चीज़ आपको पहले 50,000 रुपये गज मिलती थी, आज वो करीब 2 लाख रुपए गज मिलती है। जब रिटेल के रेट में ही प्लॉट के रेट में तेजी है, तो व्हेन द बिल्डर इज बाइंग, और फिर वो लाइजनिंग करके उसको एक डिलीवरी, एक प्रोडक्ट लॉन्च स्टेज पे आर जोन में लेके आर जोन में लेके आता है, कन्वर्जन डीएल यूज कराता है, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, प्राइसिंग एंड एवरीथिंग। everything has a cost, everything has a cost, तो that is further adding up to the price। 40 रुपए अगर एक प्राइस इंक्रीज हुआ, तो 40 रुपए मतलब नॉट अ प्राइस इंक्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट, बट अगर वो प्राइजेस जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वो प्राइजेस ऊपर जाने का रीजन इज दैट द डेवलपर हु इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, दे हैव एक्वायर्ड अ लैंड एट ए हायर कॉस्ट। ट्रू, ठीक है, तो अराउंड 40% उसने, 40 से 50% हायर वैल्यू पे उसकी एक्विजिशन कर, Absolutely, absolutely। एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज ऑब्वियसली इंक्रीज्ड। आपके स्टील के प्राइसेस देखिए, पिछले 2 से 2.5 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। Right. सीमेंट के प्राइसेस आप देखिए, Right. पर बैग प्राइस हैज रेज्ड टू अबाउट 35-40% अगेन। राइट। ये सब चीज़ें फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। और हितेश, अगर मैं जल्दी से माइक्रो मार्केट कंपैरिजन करूँ, ठीक है, मैं 3 माइक्रो मार्केट्स को पकड़, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेस वे, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एंड न्यू गुड़गांव। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डायनामिक्स अभी प्ले कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू विन इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ इंफ्रा दैट इज कमिंग, द टाइप ऑफ हैबिटेशन दैट्स गोइंग टू कम, द न्यू concepts and everything, and in terms of pricing, appreciations and premium to the clients who are investing? एवरी मार्केट हैज डिफरेंट डायनामिक्स। Right. एक्सटेंशन रोड में पूरा इंफ्रा डेवलप हो चुका है, डेवलपर्स ने प्रॉपर्टी डिलीवरी कर दी है, Social infrastructure is in place. इज इन प्लेस, ये सब कुछ वहाँ पे है। तो ग्रोथ स्टोरी, एक्सप्रेसवे हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल राइट नाउ, वहाँ पे अभी बहुत सारे माइलस्टोन अचीव होने हैं फ्यूचर में। right. अभी सिर्फ रोड रेडी हुआ है, Right. रोड के साथ साथ CBD, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, बहुत सारी चीजें वहाँ पे अभी आनी है। और न्यू गुड़गांव इज अ डिफरेंट मार्केट, वहाँ पर आपका एक्सप्रेसवे का बायर
जो प्राइस सेंसिटिव है वो जाता है. Who are unable to afford on expressway, they migrate towards New Gurgaon because वो वहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर और आगे है. Right. So all three micro markets are totally different. They all have different dynamics and they all have different growth journey. Expressway has got potential further ahead to go. इनफैक्ट तीनों का एक फर्दर इंक्रीमेंट है, तीनों की एक ग्रोथ स्टोरी है. True. बट द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कैन बी डिफरेंट एंड कैन वेरी फ्रॉम मार्केट टू मार्केट. Yes. रोल ऑफ रेरा. Vital, I would say. Very vital. RERA has added a lot of value in buyer sentiments. पहले जो agreement बनता था between builder and a buyer, it was all sort of one-sided. राइट. RERA के आने से अब ये kind of buyer-sided हो चुका है, mostly. But अभी certain reforms अभी और ऐसे आ रहे हैं. बायर साइडेड नहीं हो चुका, बट It has safeguarded, हाँ, it has safeguarded buyers' interest, I would say. हाँ. और अभी कुछ reforms ऐसे recently दिल्ली में announce हुए हैं जहाँ पर builder और buyer they are kind of on a same page. इनफैक्ट मैं अभी उसी पे ही आना चाहता था हितेश. अभी दिल्ली चेयरमैन जो रेरा के हैं, उन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करा कि इवन द डेवलपर कैन गो इनटू रेरा अगेंस्ट द बायर्स हु आर नॉट मेकिंग देयर पेमेंट्स ऑन टाइम. बिल्कुल ठीक है. इनफैक्ट उन्होंने बोला कि कुछ इन्वेस्टर्स ने अपना नेक्सस बना लिया है कि वो लिमिटेड मनी पे करके दे वांट टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. Correct. ठीक है. Correct. लेकिन वो ऐसी स्ट्रैटेजी कोई इन्वेस्टर लगा रहा है तो दैट वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को स्टिक पे डाल रहा है. Absolutely, because आपके अगर ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं who have limited funds with them and they don't plan to keep it till let's say delivery or till let's say a substantial time, and if they will want to exit, उस टाइम पे क्या होता है, कंपनी के कैश फ्लो डाउन जाते हैं, जहाँ पे कंपनी का ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी रिटार्ड होता है. इन्वेस्टर्स दे वुड स्टॉप पेइंग आफ्टर सर्टेन टाइम बिकॉज दे हैव लिमिटेड फंड विद देम. राइट. ऐसे रिफॉर्म्स अब लाए जा रहे हैं जहाँ पे बिल्डर और बायर सेम पेज पे हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ. एज यू कमिंग फ्रॉम ए डेवलपर बैकग्राउंड, कुछ चैनल पार्टनर्स इन द मार्केट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक डेवलपर 3% की ब्रोकरेज देता है. ठीक है. ये मैं क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे क्योंकि दिस हैज़ बीन द केस आउट इन द मार्केट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग होती है और मिस कमिटमेंट्स होती हैं. I've seen that. ठीक है. अब एज ए कंपनी यू हैव गिवन 3% सेलिंग फी टू अ चैनल पार्टनर. ठीक है. आपने ब्रोकरेज कमिट करी कि आपकी ये होगी, इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर. बट देयर आर सम चैनल पार्टनर आउट इन द मार्केट हु स्टार्ट मिस सेलिंग इट. ट्रू. कि सर मैं आपको 4 दे दूंगा, 5 दे दूंगा. ठीक है. ठीक. वो आता तो है नहीं, वो आता ही नहीं है क्योंकि डेवलपर ऑन फॉर्म डिस्काउंटिंग तो करा नहीं रहा. ठीक है. और उसके बाद चैनल पार्टनर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, मतलब इस पे क्या डेवलपर. I feel that there should be one price policy by all developers, and in case ऐसा कुछ commitment अगर वो customer consumer अगर channel partner से ले रहा है, he should always go to the developer's office and validate those things. Right. होता क्या है कि अगर एक channel partner ने इस तरह की मिस सेलिंग कर दी, मैक्सिमम क्या होता है, that's a part of way of easy making of money, जहाँ पे आप मिस सेल करके एक्सेस ऑफ ब्रोकरेज में आप पास्ता कमिट करके आप बुकिंग तो कर देते हो, बट उतना तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है ऑन द रिकॉर्ड. अल्टीमेटली द ओनर ऑफ दैट चैनल पार्टनर फर्म दे हैड टू डिसोन दैट एम्प्लॉय कि जी एम्प्लॉय ने कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते. उस केस में जस्ट टू सेफगार्ड द कंज्यूमर इंटरेस्ट दे शुड ऑलवेज गो टू द बिल्डर्स ऑफिस एंड वैलिडेट दैट आपका कितना परसेंटेज का कमीशन. लेकिन एज अ डेवलपर मैं ओवरऑल डेवलपर लॉबी के बारे में जानना चाहता हूँ. डज दे टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ मिस सेलिंग? बिल्कुल होता है. अगर आपका कस्टमर आपके पास आएगा, देखो ऑन द हायर साइड अगर कमीशन रिलीज नहीं है, यू कैन ऑलवेज एडजस्ट दैट सेम थिंग, मतलब प्रोवाइडेड यू शुड हैव अ डॉक्यूमेंट, एक जस्टिफाइड लेकिन डॉक्यूमेंट. अगर कुछ ऐसी मिस सेलिंग हुई है देश में, ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या एक्शन लेते हो? जो चैनल पार्टनर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, ब्लैकलिस्टिंग होती है उसकी. पैरेलली कंज्यूमर कैन फाइल अ केस इन रेरा, इवन द बिल्डर कैन फाइल अ केस इन रेरा दैट दिस चैनल पार्टनर हैज डन द मिस सेलिंग, उसने ओवर कमिटमेंट किया है या उसने कुछ गलत बात बताई है कंज्यूमर को, रॉन्ग कमिटमेंट करी है, उसके लिए कोर्ट्स है, रेरा कोर्ट है, दे शुड गो अप्रोच देम. I understand. Now, Hitesh, being a part of leadership team of Hero Reality, so I just wanted to understand the plans of Hero Reality. क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है आप लोगों का, कौन कौन सी सिटीज़ में आप ऑपरेट करते हैं और क्या विजन है अब मैनेजमेंट की, कैसे वो आगे लेके जाना चाहते हैं? So this company Hero Realty started about 13-14 years back from Haridwar location. Then gradually they started in Mohali, Ludhiana and Gurugram also. Right. The company is on the big expansion mode. I mean, they are aggressively working on buying land, acquire land in various parts of India, not just Delhi NCR.
company is planning to go into tier 2 cities also. Within Gurgaon, we have recently finalized 2 parcels, which we'll get to know shortly. Right. Sonipat we are working on. So again, Sonipat is a place wherein it's falling on the spine of the entire India. अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे NH8 जो आपका बना है, NH1 बना है, पूरे स्पाइन पे आपका सोनीपत आता है. So Sonipat again is a good market which we have forayed into by a small kind of a litmus test, you can call it as. And gradually the plan is to buy, do more in that part of the city. Okay. Companies on a big expansion mode. Current portfolio क्या होगा अभी आपका? So currently we have done Ludhiana on the Sidwan Canal Road. We have delivered a product. We are doing second phase of that product in next maybe a month's time, 2 months time. It's a beautiful product, and this is the place wherein we are coming up with apartments which will have pool in each apartment across all floors. Okay. It's a different concept, as we were discussing the concept only initially. Right. Mohali in Sector 86, we have delivered part of a product. Part is getting ready. Okay. People are staying there already. Gurugram, we did in a property in Sector 104 on the Dwarka Expressway. OC has been applied in February, so shortly we will deliver that also. Along with that, in Sector 104, we have about 14 acres of land recently acquired. I understand. So that we are working on. In New Gurugram, we are exploring options. We are working on certain things also, which strategy should turn out, on time. And Sonipat, again, it's on the kind of a launch stage, and we are working on the launch. Parallelly, we are again working on the tier 2 cities to work on. Rishikesh, Dehradun. These are all good cities to work on. I understand. So, I think जो Hero Reality है, they are developing the projects across North India right now. Yes. ठीक है. And in fact, targeting, you are not just targeting Delhi NCR, but you are moving towards tier 2 cities. Yes. ठीक है. In fact, मैं next question यही आ रहा था कि tier 2 cities का potential क्या है तीश? Potential बहुत ज़बरदस्त है. वहाँ पे जो लैंड प्राइसेस आज आप गुड़गांव में देख रहे हैं, वो हैं जो गुड़गांव में शायद 15 साल पहले होते थे. Okay. And that is the best way to optimize your outflow in terms of multiplying. The multiplication factor in tier 2 is very high. I understand. And you see every developer from south is going into tier 2, from north going into tier 2. आज आप देखें अयोध्या, वहाँ पे आपको ये बड़े बिल्डर्स मिलेंगे जो काम करना चाहते हैं. Right. So Hero Reality का मतलब कैसा स्ट्रक्चर है एंड हाउ इज द वर्किंग कल्चर? कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. हर फंक्शन अपने आप में एक पैरेलल फंक्शन है, एक सेल्फ सस्टेन्ड फंक्शन है. हर एक के अपने अपने फंक्शनल टारगेट्स हैं. Every leader, they've got their own team. There is a cost center. There is a big, working center. We operate from Okhla for all locations, as I mentioned earlier. हर साइट पर CRM team भी होती है, along with the central CRM team. So we try to ensure that customer is the king. Customer centricity पे focus हमारा रहता है. And that's why we have a central CRM team as well as the site CRM team. Sales is definitely there, but then we try to ensure that, all customers are well attended to. So I think Hitesh, we had a good chat. We definitely had. Yes. तो हमने द्वारका एक्सप्रेस वे आपकी आंखों से देखा. It was very hard to, summarize this entire 17-18 years in this, half an hour of podcast, but I tried my best. मुझे लगता है कि हमने द्वारका एक्सप्रेस वे को आपकी आंखों से देखा. आपने द्वारका एक्सप्रेस वे पे ऑपरेट करना स्टार्ट किया था 2010-11 में. True. ठीक है. एंड हैविंग सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई कैन से, बिकॉज उस माइक्रो मार्केट में अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है. Absolutely. ठीक है. एंड थैंक्स अगेन फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, शेयरिंग योर व्यूज, टेकिंग us through your journey, taking us through various inputs and data points which would be helpful to our viewers. And all the best for your future endeavor, and to Hero Reality for taking their business scale up. Thank you so much, sir. It's been a pleasure of mine to be here. So this was Mr. Hitesh Taneja today with us. He has worked with multiple organizations out in the market. और जो एक्सपीरियंस इनको था द्वारका एक्सप्रेसवे का, आई थिंक ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे फ्रॉम 2010. आई थिंक हमने जस्टिफाई किया टॉकिंग अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड ब्रिंगिंग राइट इनपुट्स regarding that particular micro market. So guys, I am again requesting that please subscribe on our platform and follow us on Instagram, and in fact अपने friends और family को भी refer करिए हमें, because we are going to have a lot of new faces coming onto this platform and talking about this market. This will obviously help you in adding into your knowledge base.